अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर फ़जर की सुन्नतें रह जाएं तो किस वक्त पढ़नी चाहिए? यानी कोई शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचा और जमात खड़ी हो चुकी थी, वो आते ही जमात में शामिल हो गया। उसकी सुन्नतें जो रह गई हैं, क्या फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद वो सुन्नतें पढ़ सकता है या फिर सूरज निकलने के बाद पढ़ेगा? बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते। आज की इस वीडियो में अहादीस की रोशनी में इस मसले की मुकम्मल वजाहत आपके सामने बयान की जाएगी। आपसे इल्तिमास है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुहतरम नाज़रीन, इस मसले के मुताल्लिक़ दो बातें आपने लाजमी तौर पर समझनी हैं। पहली बात कि अगर फ़जर की जमात खड़ी हो जाए तो उस वक़्त सुन्नतें पढ़ सकते हैं या फिर पहले फ़र्ज़ पढ़ेंगे बाद में सुन्नतें पढ़ेंगे। और दूसरी बात, अगर फ़जर की सुन्नतें रह जाएं तो फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद सुन्नतें पढ़ सकते हैं या फिर सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे। मुहतरम नाज़रीन, जहाँ तक फ़जर की सुन्नतों का ताल्लुक़ है तो इसके मुताल्लिक़ इमामुल अंबिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी हुक्म इरशाद फरमाए। चुनाचे शरह मुश्किलुल आसार में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तत्रुकू रकअतैल फ़ज्र व इन तरदतकुमुल ख़ैल, कि तुम फ़जर की सुन्नतों को मत छोड़ना अगरचे तुम्हें घोड़े रोंद डालें। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अम्मी आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है। वो फरमाती हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, कि फ़जर की 2 रकात दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है। तो ताकीदी हुक्म फ़जर की सुन्नतों के मुताल्लिक़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए। अब पहली बात कि फ़जर की जमात अगर खड़ी हो जाए उस वक्त सुन्नतें पढ़ सकते हैं या फिर पहले फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो इस हवाले से याद रखें, जहाँ तक दूसरी सुन्नतों का ताल्लुक़ है तो उनके मुताल्लिक़ तो यही हुक्म है कि जब फ़र्ज़ जमात खड़ी हो जाए तो उस वक़्त कोई नमाज नहीं हो सकती सिवाय फ़र्ज़ों के। लेकिन चूँकि फ़जर की सुन्नतों के मुताल्लिक़ ताकीदी हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर फ़जर की जमात खड़ी हो जाए और इंसान को ये उम्मीद हो कि वो इमाम के साथ अत्तहियात में मिल जाएगा, तो उसको चाहिए कि पहले वो अपनी सुन्नतें अदा करे, फिर वो इमाम के साथ आकर जमात में शामिल हो जाए। और अगर उसको ये ख़दशा लाहिक हो, उसने अगर सुन्नतें शुरू की तो जमात उससे फ़ौत हो जाएगी, तो अब उसके लिए ये हुक्म है कि वो पहले फ़र्ज़ अदा करे, बाद में अपनी सुन्नतें अदा करेगा। और ये रिवायात सहाबा किराम से भी मनक़ूल हैं और इसी पर मुतअद्दिद सहाबा किराम का अमल भी है कि वो फ़जर की जमात शुरू होने के बाद पहले सुन्नतें अदा करते थे, बाद में फ़र्ज़ों को अदा करते थे। चुनाचे इस हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अबू दरदा और हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हुम का इसी पर अमल है। चुनाचे मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मूसा से रिवायत है। वो कहते हैं, जाअना इब्न मसऊदिन वल इमाम युसल्ली अल फ़ज्र, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद हमारे पास आए और इमाम जो है वो फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहा था। फ़सल्ला रकअतैन इला सारियतिन वलम यकुन सल्ला रकअतैल फ़ज्र। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आकर मस्जिद के एक सुतून के साथ पहले फ़जर की सुन्नतें अदा की, इसलिए कि उन्होंने पहले सुन्नतें नहीं पढ़ी हुई थीं। इसी तरह तहावी शरीफ में ही रिवायत है, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु दख़ल अल मस्जिद व उक़ीमतिस सलात फ़सल्ला रकअतैल फ़ज्र फ़िल मस्जिद इला उस्तवानतिन, कि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और इकामत कही जा चुकी थी, तो उन्होंने आकर पहले फ़जर की सुन्नतें एक सुतून के साथ अदा की। तो इन रिवायात से और सहाबा किराम से के अमल से भी यही साबित है कि अगर जमात के मिलने की उम्मीद हो तो पहले फ़जर की सुन्नतें अदा करनी चाहिए, बाद में फ़र्ज़ों में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स की फ़जर की सुन्नतें रह गई हैं तो अब वो किस वक्त अदा करेगा, तो इस हवाले से याद रखें। और बाज़ लोग ये करते हैं कि फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद शुरू कर देते हैं, तो ये तरीक़ा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए कि फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद मकरूह वक्त शुरू हो जाता है
اور مکروہ وقت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، اسی دن جس دن فجر کی سنتیں رہی ہیں سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک تو ادا کی جا سکتی ہیں، اس کے بعد یعنی زوال کے بعد سے پھر ان کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سنتوں کی قضا پھر لازم نہیں ہوتی۔ اس لیے چاہیے کہ ان کو اپنے وقت پر ہی انسان پڑھ لے، اور اگر رہ جائیں تو پھر سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے تک ان کو ادا کر لے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔